सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल संस्कृत फॉरएवर को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि भविष्य में अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10वीं कक्षा की संस्कृत विषय की पुस्तक सेमुसी भाग द्वितीय के अध्याय द्वितीय बुद्धिर्बलवती सदा की व्याख्या। बुद्धिर्बलवती सदा, बुद्धि हमेशा बलवान होती है। इस अध्याय में एक बुद्धिमती स्त्री की कहानी है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बाघ के भय से अपने आप को मुक्त करती है। तो शुरू करते हैं अध्याय की व्याख्या। अस्ति देउल आख्यो ग्रामे, अस्ति मैंने है, देउल आख्यो, देउल नाम का, ग्राम है मैंने गांव, तत्र वहाँ पर राज सिंह नाम का राजपुत्र है, राजा का पुत्र या राजकुमार वस्ती सम रहता था। एक बार केन अपि किसी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या, उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? राज सिंह, जो राजकुमार था उसकी पत्नी, क्या नाम था उसका? बुद्धिमती, जिसका नाम था बुद्धिमती। तस्य भार्या, उस राज सिंह की पत्नी बुद्धिमती, पुत्र द्वयो उपेता, अपने दोनों पुत्रों के साथ, पितुर्गृहम प्रति चलिता, अपने पिता के, पितुर्गृहम अपने पिता के घर के प्रति, और चलिता चल पड़ी, मार्गे रास्ते में, गहन कानने गहन जंगल में, सा उसने, एक व्याघ्रम ददर्श, व्याघ्रम मैंने बाघ को, ददर्श देखा, मार्गे रास्ते में, गहन कानने गहन जंगल में, सा उस बुद्धिमती ने, एकम व्याघ्रम ददर्श एक बाघ को देखा, सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, उस स्त्री ने व्याघ्रम बाघ को आगच्छन्तम दृष्ट्वा आते हुए देख करके, धारस्त्यात बड़ी धृष्टता से, बड़ी डिठाई से, पुत्रौ चपेटया अपने दोनों पुत्रों को चपेटया प्रहृत्य, अपने दोनों पुत्रों पर चपेटया प्रहृत्य थप्पड़ से प्रहार करके जगाद कहा। कथम किस लिए, एक सो तुम एक व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए, बाघ को भक्षण करने के लिए, खाने के लिए, कलहम कुरुत झगड़ा कर रहे हो। अयम एक है, यह बाघ तो एक ही है, तावत तो विभज्य बांट करके, भुज्यताम इसे खा लो, ये बाघ तो एक ही है इसलिए इसको विभज्य भुज्यताम बांट करके खा लीजिए। पश्चात बाद में, अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, अन्यो द्वितीय किसी दूसरे, कश्चित कोई, अन्यो अन्य, द्वितीय माने दूसरे, किसी अन्य दूसरे को, लक्ष्यते देखेंगे। इति श्रुत्वा ऐसा सुनकर के, व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली, काचित कोई, इयम इति यह है, इति मत्वा ऐसा मान करके, व्याघ्रो बाघ, भय आकुल चित्तो भय से आकुल हुए, भय से व्याकुल हुए चित्त वाला, नष्ट है वहाँ से भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ताशा भयात व्याघ्रस्य भामिनी,
अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से विमुक्ता मुक्त हुई, सा भामिनी वह सुंदर स्त्री, व्याघ्रस्य भयात बाघ के भय से, कि निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी, सा भामिनी वह सुंदर स्त्री व्याघ्रस्य भयात बाघ के भय से निज बुद्धिया विमुक्ता अपनी बुद्धि से वो मुक्त हो गई। अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। अन्यो अपि अन्य भी बुद्धिमान, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बुद्धिमान प्राणी हैं, लोके संसार में, मुच्यते महतो भयात, महतो भयात महान भय से वो मुच्यते मुक्त हो जाते हैं। भय आकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय आकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तय श्रृंगालय हसन आहे। भय आकुलम, भय से व्याकुल हुए, व्याघ्रम दृष्ट्वा बाघ को देख करके, कश्चित धूर्तय कोई धूर्त, कोई कपटी, श्रृंगालय सियार, हसन आहे हंसते हुए बोला, भवान कुतः पलायित। क्या बोला कि भवान, भवान मैंने होता है आप, कुतः मैंने कहाँ से, भयात भय से, पलायित है भाग कर आए हैं। तो क्या बोला सियार कि भवान आप भयात भय से, कुतः पलायित है, कुतः पलायित है कहाँ भाग रहे हैं, आप भय से कहाँ भाग रहे हैं। व्याघ्र बाघ, बाघ कहता है गच्छ गच्छ जम्बुक, गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ सियार, त्वम अपि तुम भी, किंचित गूढ़ प्रदेशम किसी गूढ़ क्षेत्र में, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में, गुप्त स्थान पर या गहन जंगल में गुप्त स्थान पर चले जाओ। ये तो क्योंकि व्याघ्र मारी इति, बाघ को मारने वाली, जो या जो शास्त्रे श्रूयते, जो शास्त्र में सुना गया है, तया अहम उसके द्वारा मुझे, हंतुम आरब्धे मारना प्रारंभ कर दिया था, परंतु गृहीत कर जीवितो नष्ट है, गृहीत कर हथेली पर रखकर, किसको, जीवितो अपने प्राणों को, अपने प्राणों को गृहीत कर हथेली पर धारण करके, नष्ट मैं भागा, कहाँ से, तद अग्रतः शीघ्रम उसके आगे से, शीघ्र किसके आगे से, जो वो बुद्धिमती थी उसके आगे से शीघ्र। तो क्या कहता है बाघ कि यह तो जो व्याघ्रमारी इति, बाघ को मारने वाली, ऐसा शास्त्रे श्रूयते शास्त्रों में सुना था, तया अहम उसके द्वारा मुझे, हंतुम आरब्धे मारना प्रारंभ कर दिया था, परंतु गृहीत कर जीवितो हथेली पर अपने जीवन को, अपने प्राणों को लेकर के रख के, नष्ट भागा, शीघ्रम तद अग्रतः शीघ्र ही उसके आगे से। श्रृंगाल, फिर सियार कहता है व्याघ्र त्वया महत कौतुकम आवेदितम, कि श्रृंगाल, श्रृंगाल अर्थात सियार कहता है, व्याघ्रम हे बाघ, तवया तुमने तो, महत कौतुकम बड़े ही आश्चर्य की बात, आवेदितम बताई है, यत की
म- मानुषाद अपि, मनुष्य से भी विभेषी डरते हो। कि तुमने तो बड़े ही आश्चर्य की बात बताई है कि तुम बाघ होकर भी मनुष्य से डरते हो। व्याघ्र बाघ कहता है, प्रत्यक्षम एव मया स आत्मपुत्रौ एक एक सो माम अत्तुम कलह मानव चपेटया प्रहरंती दृष्टा। बाघ कहता है कि प्रत्यक्षम एव मया दृष्टा, मैंने प्रत्यक्ष ही देखा है। क्या देखा है? कि आत्म पुत्रौ, अपने दोनों पुत्रों को एक एक सो, जो एक एक माम अत्तुम, मुझे खाने के लिए, कलह मानव, झगड़ा कर रहे थे, उनको चपेटिया, अपने थप्पड़ से, प्रहरंती, उनके ऊपर प्रहार करते हुए मैंने उस स्त्री को देखा है। जम्बुक, फिर वो सियार कहता है, स्वामिन, हे स्वामी, यत्र आस्ते, जहाँ पर है साधुरता, वह कपटी स्त्री, तत्र गम्यताम, वहाँ चला जाए। व्याघ्र बाघ कहता है, जम्बुक शियार ने कहा कि हे स्वामी, जहाँ पर वह धूर्त स्त्री है वहाँ पर चला जाए। व्याघ्र, हे बाघ, तव पुनः तत्र गतस्य, तुमको फिर से वहाँ गए हुए को सा सम्मुखम अपि इक्षते, वह अगर सम्मुखम अपि, सामने भी, इक्षते, अगर देखती है, तुम्हारे फिर से वहाँ गए हुए को, अगर वह स्त्री तुम्हारे सामने, सम्मुखम अपि, सामने भी, इक्षते, यदि देखती है, तरही, तो, तवया अहम हंतव्य इति, तो तुम्हारे द्वारा, अहम, मैं, हंतव्य इति, वध करने योग्य हूँ। अर्थात उस यार ने उस बाघ को हौसला दिलाया, अगर हम फिर से वहाँ पर चलेंगे और फिर से वहाँ जाने पर अगर वो स्त्री तुमको सामने नज़र उठाकर भी देख लेती है तो तुम मेरे प्राण ले सकते हो। श्रृंगाल है, गिद्दड़ या व्याघ्र है, बाघ कहता है, श्रृंगाल है, हे शियार, व्याघ्र बाघ कहता है सियार को, श्रृंगाल है, हे सियार, यदि त्वम मां मुक्त्वा, यदि तुम मुझे छोड़ करके, यासी, भाग गए, तदा, तब, वेला अपि अवेला स्यात्, तब मेरे लिए यह शुभ समय भी अशुभ हो जाएगा। जम्बुक, फिर वो सियार कहता है, यदि एवं, यदि ऐसी बात है, तरही, तो, माम, मुझको, निज गले वधवा, अपने गले से बांध करके, चल सत्वरम, शीघ्र ही चलो। सत्वरम मैंने शीघ्र, चल मैंने चलो, वधवा मैंने बांध करके। तो वो सियार उसको, बाघ को उत्साह दिलाता है कि यदि तुम ऐसा सोचते हो, ऐसा मानते हो, तो मुझको अपने गले से बांध करके, चल सत्वरम, शीघ्र ही चलो। स व्याघ्र, वह बाघ, तथा कृत्वा, वैसा करके, काननम ययौ, जंगल में वो दोनों चले गए। श्रृंगालेन सहितम पुनरायंतम, श्रृंगालेन सहितम, उस श्रृंगाल के साथ, उस सियार के साथ, पुनरायंतम, फिर से आते हुए, व्याघ्रम, बाघ को, दूरात दृष्टवा, दूर से ही देख करके, बुद्धिमती, वह जो बुद्धिमती स्त्री थी, उसने चिंतितवती, उसने सोचा, उसने चिंतन किया, उसने विचार किया। क्या विचार किया? कि जम्बुक कृत उत्साहाद, जम्बुक कृत उत्साहाद, उस जम्बुक, उस सियार के द्वारा दिलवाए गए उत्साह से, व्याघ्रात, कथम मुच्यताम, बाघ को किस प्रकार से मुक्त किया जाए। परम, परंतु, प्रति उत्पन्नमतिशा, प्रति उत्पन्नमति होती है तीक्ष्ण बुद्धि वाली, तीक्ष्ण बुद्धि वाली, सा,
उस स्त्री ने जम्बुकम आक्षिपंती उस जम्बुक को, उस सियार को भला बुरा कहते हुए अंगुल्या तर्जयंती और उंगली से उसको धमकाती ही हुई वाच कहा, रे रे धूरत, अरे अरे कपटी, तवया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा, विश्वास्य अद्य एकम आनीय। रे रे धूरत, अरे अरे कपटी सियार, तवया तुमने तो दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम, दत्तम मह्यम मुझे देने का, व्याघ्रत्रयम 3 बाघ देने का, पुरा पहले, विश्वास्य जो विश्वास दिलाया था, ऐसा विश्वास दिला करके, अद्य आज, एकम आनीय एक ही बाघ तुम लेकर के आए हो, कथम याशी अब किस लिए तुम जा रहे हो, वद अधुना अब बताओ। क्या कहती है वो स्त्री कि रे रे धूरत, अरे अरे धूरत कपटी, तवया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा, तवया तुमने तो मह्यम मुझको व्याघ्रत्रयम दत्तम 3 बाघ देने का, पुरा पहले, विश्वास दिला करके, अद्य आज, एकम आनीय आज एक ही बाघ तुम लेकर के आए हो, कथम यासी कहाँ, किस लिए, कैसे अब तुम जा रहे हो, वद अधुना अब तुम बताओ। आगे है इति उक्त्वा ऐसा कह करके, इति उक्त्वा ऐसा कह के, इति उक्त्वा ऐसा कह करके, धाविता दौड़ी, तूर्णम शीघ्र ही, व्याघ्र मारी बाघ को मारने वाली, भयंकरा मैंने भयंकर, व्याघ्र मारी भयंकरा बाघ को मारने वाली वह भयंकर स्त्री, तूर्णम शीघ्र ही, इति उक्त्वा ऐसा कह करके, धाविता उसकी ओर दौड़ी, व्याघ्रो अपि बाघ भी, सहसा अचानक ही, नष्ट वहाँ से चला गया, भाग गया। और कैसा था वो बाघ, गलबद्ध श्रृंगालकय, जिसके गले से सियार बंधा हुआ था, अर्थात गले से बंधे हुए सियार वाला व्याघ्रोपी वो बाघ भी सहसा नष्ट वहाँ से अचानक भाग गया। एवं प्रकारेण इस प्रकार से, बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात व्याघ से उत्पन्न भय से पुनरअपि फिर से मुक्ता अभवत मुक्त हो गई। एवं प्रकारेण इस प्रकार से, बुद्धिमती जो वो बुद्धिमती स्त्री थी, व्याघ्र जात भयात बाघ से उत्पन्न भय से पुनरअपि फिर से एक बार मुक्ता अभवत मुक्त हो गई। अतएव उच्यते इसलिए कहा जाता है या कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। बुद्धिर बलवती बुद्धि बलवान होती है, तन्वी हे तन्वांगी हे कृशांगी, सर्वकार्येषु सर्वदा सभी कार्यों में हमेशा। हे तन्वी हे तन्वांगी हे कृशिकाय, बुद्धि सभी कार्यों में हमेशा बलवान होती है। तो ये हमारी इस द्वितीय अध्याय बुद्धिर बलवती सदा की व्याख्या यहाँ पर पूर्ण होती है। इससे पहले हम अध्याय 1 की व्याख्या पूर्ण कर चुके हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको हमारी ये व्याख्या ये वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस बनाएं उनकी नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।